गुड मॉर्निंग क्लास 12। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले में आपने देखा था पैरामेट्रिक। अब मैं बता रहा हूँ डबल डेरिवेटिव। अब जैसे साफ दिख रहा नाम से ही डबल डेरिवेटिव, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे। अब ये क्या है ना कि एक आपके सीबीएसई बोर्ड में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है डबल डेरिवेटिव पे। और अगर 4 मार्क्स बताऊंगा आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा बताऊंगा डबल डेरिवेटिव क्या होता है। तो पहले आप समझो y इक्वल टू ई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो ई एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है ई एक्स होता है, पर क्यों होता है वो मैंने पिछले वीडियो में प्रूव किया था, राइट ना, देखा था तुमने। इसका डबल डेरिवेटिव करो, इसको फिर से इसको छोड़ो तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पर वहाँ पे सोचो इसका फिर से डबल डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तब भी ये देखो तो d3 समझो d3y अपॉन डी एक्स क्यू, फिर से क्या हो जाएगा ई एक्स, है ना। अब ये डबल डेरिवेटिव आता कहाँ से, जैसे एक बात बताओ, ये साइन एक्स है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ऐसे लिखते हो ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है यहाँ पे कॉस एक्स लिखते हो ऐसे, है ना। अब y इक्वल टू साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है कॉस x। अब डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फिर से डिफ्रेंशिएट करो। ये देखो आपने कोई भी डिफ्रेंशिएट करना है ऐसे लिखते हो कि नहीं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, देख रहे हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस x, दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आप ऐसे लिखते हो d2y d इंटू ड्यू और dx पूरे का होल स्क्वायर, तो लिखते हैं ऐसे, लेकिन देखो ये पूरे का होल स्क्वायर है। साइन कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, पता है इसको क्या बोलते हो आप, डेरिवेटिव ऑफ y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको यूँ बोलते हो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y 2 ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो और सुनो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है y इक्वल टू लॉग एक्स। अगर मैंने पहले कहा तो कुछ ना लिखो तो log के साथ बेस क्या होता है e होता है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएट करो इसको dy अपॉन डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट करो डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। कुछ साल पहले, आई थिंक 10 साल से भी ज़्यादा पहले, आपके सिलेबस में सिर्फ डबल डेरिवेटिव नहीं था बल्कि nth डेरिवेटिव था। पैटर्न होता था, आपको फाइंड आउट करना था nth डेरिवेटिव। यहाँ तो आप सेकेंड डेरिवेटिव भी आपके सिलेबस में है, अच्छी बात है, बच गए भाई। फिर से लेकिन अगर मैं कहता हूँ फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो बोलते क्या d3x अपॉन डी एक्स क्यू, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको ये पैटर्न पता है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये तो माइनस 1 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू। अगर इस यहाँ से यहाँ तक कुछ सोच के बना रहे हो ना कि कैसे हुआ, फिर तो आप गए, फिर तो 12th में ना छोटी छोटी बातों पे उलझे रहोगे आप। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा d4x अपॉन d4y अपॉन डी एक्स 4, फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस माइनस प्लस 2 एक्स क्यू का क्या होता है माइनस 3 अपॉन एक्स 4। ये पैटर्न आपको पता है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट है डबल डेरिवेटिव का, ठीक है भाई। अब जो डबल डेरिवेटिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता ही आता है, उसमें डबल डेरिवेटिव का तो रहना ही रहना है, ठीक है। और उसमें भी पैरामेट्रिक फंक्शन का रहता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनवर्स या पैरामेट्रिक। 90% चांस है कि डबल डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन रहेगा ना वो या तो पैरामेट्रिक फंक्शन होगा या फिर इनवर्स पे बेस्ड होगा। जैसे एक बात बताओ, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहले तो आप dy अपॉन डी एक्स कर लो, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट ना। फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, इसको कैसे करोगे, या तो आप कोसेंट रूल लगाओ या 1 अपॉन एक्स का फार्मूला लगा दो, जैसे भी आपको चाहिए आपको करो। 1 अपॉन एक्स का फार्मूला लगाते तो क्या होता माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देख रहे हो। और फिर x तो है नहीं, रूट का क्या होता 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट के अंदर चले जाओ माइनस 2x, समझ रहे हो मेरी बात। या दूसरा तरीका क्या है, आप लगाओ कोसेंट रूल, बहुत ध्यान से सुनो, 12th में हो
मैं इसको बहुत धीरे धीरे बता नहीं सकता, अब खुद देख लो 11th में तुमने क्या पढ़ा था, है ना, चैन रूल। लगाता हूँ कोशेंट रूल। सबसे पहले u एंड v, राइट ना, तो v 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव था, रूट का। अभी रूट के अंदर जाओ, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, राइट ना, अपॉन ये का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया डबल डेरिवेटिव। ठीक है, पर पैरामेट्रिक फंक्शन में आता हूँ, है ना, ये तो चलो x एंड y में डायरेक्ट रिलेशन है, पर क्या होगा जब पैरामेट्रिक फंक्शन हो, x मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y आल्सो इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो कैसे करोगे। पैरामेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना आराम से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं धीरे धीरे बताऊँगा, आराम से बताऊँगा, ठीक है। x इक्वल टू कॉस थीटा, आपको याद है ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो मैं इसको डबल डेरिवेटिव पे लेके आ रहा हूँ। dx अपॉन, क्वेश्चन समझ में आ गया, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव। अब x और y में या तो डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करो, पर मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझाता हूँ। थीटा के रेस्पेक्ट में करो, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा फर्स्ट, y का dy अपॉन डी थीटा, साइन का क्या होगा भाई कॉस थीटा सेकेंड। यहाँ से आप dy अपॉन डी एक्स निकाल लो, इसके लिए आपको सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। आप डिवाइड करके देखो कॉस को साइन से, तो मुझे तो लग रहा है माइनस कॉट थीटा हो रहा है, तुम्हें लग रहा है, देखो, है ना भाई। अब आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। अब dy अपॉन डी एक्स, डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से सुनो ज़रा, ये देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy अपॉन डी एक्स हियर एंड देयर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट थीटा। अगर x के रेस्पेक्ट में इस साइड किया तो x के रेस्पेक्ट में, बहुत ध्यान से सुनना इस बार बड़े आराम से सुनो। ये तो चलो हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर। इधर आ जाओ, कॉट का क्या होता है माइनस कॉस सेक, ये हो गया कॉट का। कॉट x का क्या होता है भाई माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स। कॉट y का क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, याद करो माइनस कॉस सेक स्क्वायर y, देन dy अपॉन डी एक्स। x का तो x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, पर यहाँ पे y है। अब जो एक बात बताओ मुझे, आप डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, थीटा वेरिएबल है, पैरामीटर है, तो अब क्या होगा यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा। मुझे ये बातें इस बार बताना था, वो भी बड़े आराम से देखो आप। तो कॉट का तो चलो कर दिया तुमने, पर थीटा का अब पहले की तरह देखो, यहाँ पे क्या था कॉस का साइन थीटा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 वो दिखाई नहीं दिया, 1 मैंने कहीं लिखा भी नहीं, पर यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा कि नहीं, मुझे बस ये बताना था। अब मुझे बताओ तो इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पे, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखोगे, ये देखो ये साइन ऊपर लेके जाओ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस कॉस सेक क्यू थीटा। एक और आप क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया पैरामेट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म का। अब पैरामेट्रिक फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है, x कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ t आल्सो, थीटा आल्सो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक 4 मार्क्स का कंपलसरी आता ही आता है, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से बना लेना भाई, अच्छे से देखो आप। एक क्वेश्चन अगर मैंने ऐसे लिया, x इक्वल टू टी प्लस 1/t, y इक्वल टू टी क्यू प्लस 1, ऐसा कुछ भी, फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ dx अपॉन dt। आपको पता है t का, अब t के रेस्पेक्ट में 1 होता, 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे लिख दूँ। अगर इसको ये बनाने के लिए आप सोच रहे हो ना, तो फिर मैथमेटिक्स को आपने बड़ा बोर कर दिया ना, जो इतना इंटरेस्ट आना चाहिए था वो सब चौपट कर दिया आपने, ऑलमोस्ट सत्यानाश। 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन टी क्यू, 1 अपॉन टी क्यू का माइनस 3 अपॉन टी 4, कई बार बताया मैंने, है ना। देखिए ज़रा इसको सुन लेना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ऑडियो दिमाग में 4-5 बार बोल लेना, समय ख़राब नहीं ना।
समय वेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक करने में। ये हो गया, तो डी एक्स अपॉन डी टी एलसीएम लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना ऐसा। चलिए फर्स्ट, फिर वहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी, मैं डायरेक्ट वहाँ से देख लूँ क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर एंड टी का टी के रेस्पेक्ट में 1। अभी आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी करोगे तो फिर जाके डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा, डी टी कैंसल। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले भी बता चुका हूँ। तो क्या होगा, पहले ये रखिए आप, 3t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, देख लो आप, है ना भाई, टी स्क्वायर ऊपर चला गया। तो क्या होगा, क्लियर है, मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, इसको इससे डिवाइड किया इससे, ठीक तो है ना, देख लो। अभी क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट रहने दो, t4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, इसका सोचो, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऑब्वियस है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, अब याद रखना 3, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कैसे, कोसेंट रूल लगा के। आप देखिए जरा इसको, टी स्क्वायर माइनस 1, t4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4t³ माइनस एज पर फॉर्मूला t4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए आप, है ना, इधर मिटाने को जरूरत है इसकी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब बताओ यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, ये सारा मिटा दिया, तुम्हारे सामने मैंने ये रखा हुआ, बताओ डबल डेरिवेटिव किया x के रेस्पेक्ट में, बताओ यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, सबको बना लिया ना, है ना। जरा एक बात बताओ, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस 4t³, तो t4 का 4t³, फिर t का x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या मिसिंग है, dt अपॉन डी एक्स, तुम समझ रहे हो। फिर यहाँ पे देखो t4 एज इट इज टी स्क्वायर माइनस 1 का 2t, और फिर t का x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन डी एक्स, तो मैं dt अपॉन डी एक्स को ऐसे बाहर लिख दूँ दोनों में, ये तो आपने कर दिया ना t के रेस्पेक्ट में, पर x के रेस्पेक्ट में करना था, तो ये आता कि नहीं आता, आएगा भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो, और फिर dx अपॉन dt की जगह क्या रखोगे, ये देखो मैंने मिटाया भी नहीं अभी तक, dx अपॉन dt की जगह, तो यहाँ पे पुट कर दोगे dx अपॉन dt की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये वैल्यू रख दोगे वहाँ पे, ये। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म था, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे जरा सुनो, मैं एक नमूना दे रहा हूँ आपको, y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। अब आपको पता है डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, राइट ना, फिर डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, अब x का x के रेस्पेक्ट में 1, आपको पता है साइन x की जगह क्या रख सकते हो, y, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस y को इधर लेके जाओ, प्रूव, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। आज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होगा, कंसेप्ट आपका हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म तुमने देख लिया, ठीक। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, मैंने जानबूझ के इन्वर्स वाले क्वेश्चन को पहले लिया हुआ है। इन्वर्स वाला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो प्रूव करना है। और मैं आपको बताऊँ इन्वर्स वाले ऐसे क्वेश्चन में प्रूव करने का तरीका क्या होता है। तरीका वो होता है कि डिनोमिनेटर जो है ना, वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ सुनो, पहला देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट ना, डी वाई, एक बात और सुनो जरा, डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसा भी मेंशन किया होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डैश या y1, है ना, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कभी कभी ऐसा नजर आएगा ना, y डबल डैश या y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये ऐसे भी। तो कन्फ्यूज मत होना, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए रोकता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि जब भी इस टाइप का कुछ प्रूव करना है ना, तो पहले तो आप ना डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में रहने मत देना, पहली बात। दूसरा, रूट होना तो रूट हटाने की कोशिश करना। अच्छा एक बात बताओ, रूट को रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहला काम, और डिनोमिनेटर भी नहीं रहना चाहिए, क्लियर है ना, तो ईजी हो जाएगा। तो पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। मैं फिर से रोक के एक बात बताओ,
इन्वर्स वाले ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, रूट होना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। फिर से बताया, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इसको इधर लेके आऊँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी आपको प्रूव करना है जिसमें डबल डेरिवेटिव है, मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? अब तो यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे दो दो फंक्शन है ना, आपने प्रोडक्ट रूल सीखा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, बहुत ध्यान से सुना, बहुत आराम से इस बार, एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ रहे हो? मुझे बताओ जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? 2z और डी जेड अपॉन डी वाई। तो सबसे पहले तो पावर का, और देख लो x के रेस्पेक्ट में 1 होता तो दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले तो पावर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, x की जगह तो ये है। फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, देख लो डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ लो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। समझ लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इधर मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को यहीं तक रहने दो, ये देखो, प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? -2x, और इधर 1 है तो 1 का क्या हो जाता है? 0। ये 1 लाख होता तब भी क्या होता है? 0। कॉन्स्टेंट का 0 होता, तुम देख रहे हो? ये समझ में आ गया? अब मुझे बताओ कुछ कॉमन दिख रहा? एक तो 2 दिख रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन दिख रहा, देख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव, मुझे यही तो चाहिए था। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा? एक डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, देख लो डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर है, इक्वल टू 0। अब ये 0 अपॉन दिस हो गया हमारा, क्या प्रूव हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा रहेगा ना, कभी कभी डबल डेरिवेटिव को ऐसे लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगा ना कि ये क्या प्रूव करना है। देखो यही प्रूव करना था कि नहीं? देखो जरा, अच्छा 2 मैंने कॉमन लिया, मैंने ध्यान ही दिया, 2 तो ऑलरेडी कॉमन है ना, हो गया ना प्रूफ? ये उधर जाके 0, देख लो तसल्ली से, देखो आप, ठीक है। सेकंड वाले को मैं प्रूव कर रहा हूँ, देखो फिर से उसी लॉजिक के साथ थोड़ा इजी हो जाता है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मत रहने देना। देखो अगर आप वैसे भी डबल डेरिवेटिव करोगे तो आंसर तो आना ही आना है, डिनोमिनेटर को वहीं रहने दो, रूट को रूट ही बने रहने दो। पर मैं बता रहा हूँ जो ईजीएस्ट तरीका हो ना, जिससे बड़ा ईजी तरीके से आ जाएगा, वो बस ये दो चीज़ को आप फॉलो कर लेना। डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले तो स्क्वायर का, 2 tan इनवर्स, पहले तो स्क्वायर का, स्क्वायर के अंदर जाओ, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का। अब x का x के रेस्पेक्ट में 1। अब यहाँ पे रूट तो है नहीं, ये है लेकिन डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट लिख दूँ, सिंगल डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव पहले से एक डेरिवेटिव और, तो डबल डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तुम देख रहे हो। और यहाँ पे 2 tan इनवर्स का क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का x के रेस्पेक्ट में 1। फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव 2x, और इससे मल्टीप्लाई किया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना। और प्रूव करने वाले में एक अच्छी बात यह है ना कि समझो कि तुम्हारे सामने आंसर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलना है, ठीक है। 2x और डी वाई अपॉन डी एक्स, कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहा, इसकी जगह पे y डैश, इसकी जगह पे, कभी ऐसा भी हो तो समझ जाओगे ना,
इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई किया 2। एक तो ये हो गया तुम्हारा इन्वर्स वाला। अब कुछ पैरामेट्रिक फॉर्मूले पे आता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। अब ये देखो 2 क्वेश्चन है पैरामेट्रिक के, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करा दूंगा इंपॉर्टेंट। पहले ये 2 क्वेश्चन देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का, है ना। x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। अब आप ये कहोगे कि पैरामीटर किस में है, तो टी में है। आपको पता है टी यूज़ किया जाता है वेरिएबल के लिए, है ना। अब ये मत कहना कि ए वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी। ए जहाँ है वहीं रहने दो, कांस्टेंट है। कॉस का माइनस साइन टी, टी साइन टी। 11th में बनाया था ना प्रोडक्ट रूल, कि भूल रहे हो बार बार। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन साइन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, बोलो रे। अब ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ई टी कॉस टी। तुम देख रहे हो फर्स्ट। अब आ जाओ वहाँ से सीधा डी वाई अपॉन डी टी, वो देख रहे हो वहाँ वाले, ए को तो वहीं रहने दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, ठीक है, माइनस। अब फिर से यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फंक्शन कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ये मैं टी लिखता हूँ ऐसे ही, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस टी, और टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 होता है, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। कैपिटल ब्रैकेट इधर लेना था, मिडिल ब्रैकेट बीच में, चलो जाने दो। अभी क्या हो गया, ये माइनस, ये और ये कैंसिल, देख रहे हो। अभी यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी। अभी आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सेकेंड। तो सेकेंड को फर्स्ट से, पैरामेट्रिक फॉर्म पिछला वीडियो देखना ना, जानते हो ना, तो डिवाइड करो ना इसको इससे, ए टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टैन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अब आता है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डबल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब किसी फॉर्मुलेटी की जरूरत नहीं, जल्दी से देखो डबल डेरिवेटिव। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टैन का क्या होगा, सेक स्क्वायर, ये हो गया टैन का। बताओ ये तक रहने देना क्या, ये तो टैन का हो गया ना, पर t का क्या होगा। बस यहाँ पे ना बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ पे 50% बच्चे ना रॉन्ग करते हैं, बस ये यूज ही नहीं करते, बस हो गया, बस उनका आंसर हो जाता है। और मैं ये बार बार बताता रहता हूँ, देखो ज़रा, डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ना, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर टी, और डी एक्स अपॉन डी टी तुमने निकाला हुआ है कहीं पे, देखो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी निकाला हुआ है ना, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन ए टी कॉस टी, है ना। कॉस ऊपर चला जाएगा ना, सेक क्यू टी, देखो आप, अपॉन ए टी। अभी आपको पता है ना, टी की जगह क्या रखने के लिए बोल रहे हैं, पाई बाई 4, आप पाई बाई 4 रखिए, तो पाई बाई 4 रूट ऊपर वाला ना, आपको पता है सेक 45 क्या होता है, √2, क्यूब करोगे तो 2√2 अपॉन ए, और पाई बाई 4, पाई 4 को ऊपर कर लो, समझ रहे हो ना कहने का मतलब। तो डबल डिफ्रेंशिएट करके फिर जाके वैल्यू पुट कर देना, यहीं पे पाई बाई 4 पुट करके, कांस्टेंट मत बना देना, कांस्टेंट बना देना, और फिर डबल डेरिवेटिव करके 0/0 कर देना, और फिर लिमिट बैठ के बनाते रहना, ठीक है। ये सब मत करना, फाइनल डबल डेरिवेटिव करने के बाद फिर टी का वैल्यू पुट करोगे। तो ये कंसेप्ट था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लॉग का डेरिवेटिव पता है ना, 1 अपॉन, ये दोनों एनसीईआरटी का है, ये दोनों का दोनों एनसीईआरटी का है। सेकेंड क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी टी, देख रहे हो, ए कांस्टेंट है, कॉस का माइनस साइन टी, लॉग का, पहले बताओ लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन ना, जैसा वैसा, ये लॉग के अंदर जाओ। टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, टैन का होता है सेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज़, ये टैन का हो गया ना, सेक स्क्वायर। फिर बताओगे x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, हाफ,
2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो t/2 का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हाफ होगा कि नहीं होगा बताओ। अब यहाँ पे देखिए a माइनस साइन टी, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। अच्छा यहाँ पे बीच में प्लस था ना, देखो तो देख रहे हो, कॉस का माइनस बीच प्लस था और ये सारा देख रहे हो प्लस 1 सबको साइन, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ, साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 tan का, सेक का क्या लिखने वाले हो 1 कॉस स्क्वायर t/2 और एक 2 यहाँ वाला देख लो, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो a माइनस साइन टी प्लस 1 साइन t/2 कॉस t/2 और 2 पहले लिख लेता हूँ। आपको ये कोई फॉर्मूला याद आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस साइन टी अब प्लस 1 साइन टी। आप एलसीएम लीजिए तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, तो ये हो गया a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। मैं कभी कभी थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ ना, तो थोड़ा आप समझ जाओगे ना, कुछ अगर गड़बड़ होगा तो खुद ठीक कर देना, है ना। हो गया ना ये तुम्हारा dy/dt, ये हो गया तुम्हारा dy/dt, समझ जाओ। फर्स्ट क्लियर है, आओ तो सेकंड पे, है ना, वो तो बहुत इजी है, तो ये पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो तो ज़रा, सेकंड x इक्वल टू a साइन टी, तो dx/dt a cos t और t का t के रेस्पेक्ट में 1, ये हो गया सेकेंड। आपको निकालना dy/dx, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेकेंड को फर्स्ट से। देखो आप सेकेंड डिवाइड बाई 1, dy/dx डिवाइड करो भाई a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और डिवाइड किससे करना है cos से, तो ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, एक तो पहले से मौजूद है ना, फिर ये भी a कैंसिल cos कैंसिल, क्या हो गया cot t cos अपॉन साइन। अब आता है डबल डेरिवेटिव, तो d2y/dx स्क्वायर, उसके पहले एक लाइन लिखना पड़ता, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ना, x याद रखना, cot का क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर। अब x के रिस्पेक्ट में ना dt/dx, इस जगह में मुझे थोड़ा सा चिल्ला के बोलता हूँ क्योंकि बार बार गलती करते हो आप लोग, ये भूल जाओ तो लास्ट में, तो क्या माइनस cos x स्क्वायर टी और dt/dx, तो ढूंढो कहीं पे तुमने dx/dt निकाला होगा वहाँ पे, तो dt/dx क्या होगा 1/a cos t। अभी t की जगह क्या रखने वाले हो π/4, है ना, π/3, अब रख लोगे खुद ही देख लोगे आंसर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पैरामेट्रिक। इन्वर्स वाले क्वेश्चन तुमने देख लिया, उसके क्या फंडे मैंने बताए, और ये अब कुछ और क्वेश्चन देखो जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ज़रा, दो क्वेश्चन देख रहे हो, अब मैं जो क्वेश्चन भी लूँगा ना वो क्वेश्चन तो पहले देखो, ये देखो दो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी आ चुका है और सारे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ, अगर हो गया होगा तो। अब मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करा रहा हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है ना। अब आप देख रहे हो सीक्वेंस, देखो फर्स्ट यहाँ पे सेकंड यहाँ पे, पहले फर्स्ट बनाऊंगा फिर इसको मिटाऊंगा फिर जगह बन जाएगा, समझ रहे हो ना मेरा। तो फर्स्ट पहले बता रहा हूँ, और फर्स्ट नीचे पहली बार, सेकंड ऊपर है, जाने दो। अब देखो y पहले भी बताया था, y2 का मतलब क्या होता है, y2 का मतलब क्या होता है यही होता है, और इसका मतलब क्या होता है d2y/dx स्क्वायर, पहले बताया था। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ना, बताया था। अब y तो dy/dx, क्वेश्चन फर्स्ट, इस क्वेश्चन को देखना जरा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, dy/dx 3 कांस्टेंट, कॉस का क्या होता है भाई माइनस साइन, एंगल एज इट इज जानते हो, चैन रूल 11th में पढ़ा, ठीक नहीं तो बेचैन रूल आपके लिए। फिर तो कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स, तो कॉस का हो गया ना, एंगल के अंदर जाओ लॉग का क्या होगा 1/x, है ना, ये लॉग के अंदर जो x का 1, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्लस, अच्छा ये 3 रहने दो, +4
साइन का कॉस एंगल एज इट इज़, और फिर लॉग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं बहुत आराम से बताऊंगा इसको, कॉस लॉग एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि डिनोमिनेटर अगर दिख जाए ना तो इसको डिनोमिनेटर में रहने मत देना। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ भी x था, देख रहे हो, एलसीएम लेके इधर, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स +4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। वही चीज़ लिखा, अगर इस राइटिंग की प्रॉब्लम है तो आप सुन लिया करो, वही चीज़ लिखा। अब मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, बोलो, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो डी टी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना। यहाँ पे -3, अब देखो एक बार मैं अच्छे से बता चुका हूँ, कॉस लॉग एक्स का x माइनस, क्योंकि कॉस का नेगेटिव होता है तो पहले ही माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का x, फिर आप x से सबको मल्टीप्लाई करो x से, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये देखो डबल डेरिवेटिव है ना, इसको y2 भी कह लो, प्लस x से ना सबको मल्टीप्लाई किया तो x y1। अब तुम माइनस कॉमन लेके देखो ज़रा, ये क्वेश्चन वही है ना, देखो तो माइनस कॉमन लेके देखो, सेम चीज़ आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ, सोचो ज़रा यहाँ पे देखो। तो ये y हो गया कि नहीं हो गया, y को इधर लेके आ जाओ, प्रूव हो गया, देखो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। अब आता हूँ सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, क्लियर, ये दो इस वाले क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करूँगा, पहले तो पावर आएगा, देख लो आप। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले पावर का ना n, सुन रहे हो, n-1, ये तो पावर का है, पावर के अंदर घुसो, x का क्या होगा 1 एंड रूट का क्या होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर जाओ, ये क्या हो जाएगा 2x चैन रूट, है ना, हो गया भाई। अभी 2 कैंसिल हो गया, देख लो आप, तो क्या हो गया n x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n-1, यहाँ पे ये इधर आएगा, देखो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, रूट आ गया, मैंने पहले ही कहा था रूट से तो बचना। यहाँ पे क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर लेके आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब तुम जरा इसको देख रहे हो, ये n-1 है और ये 1 है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट सेम ऑफ पावर ऐड होता कि नहीं होता, ये देखो आप, रेज टू दी पावर n हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, तो क्लियर समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, देख रहे हो n, और ये आओ जो इधर क्वेश्चन पे, ये था ना, देखो ये देखिए आप y रख दें, y है ना। और फिर आपको याद है मैंने क्या बताया था, जब मैंने ये चीज़ बताया था कि जब रूट आता ना तो स्क्वायर कर लिया करो, रूट से पीछा छोड़ाना है पहले, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देख रहे हो, मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूं, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें डबल डेरिवेटिव है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आप, अब मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे, सारे मिटाता हूँ, पहले इस पर कंसंट्रेट करो। यहाँ पे आ गया, देखो आप कैसे आया था, तुमने देख लिया। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, क्या फॉर्मूला होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव पहले तो स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, अब x तो है नहीं, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तुम देख रहे हो ना इसका डेरिवेटिव, है ना, पहले तो 2 इंटू दिस, फिर ये था, ये इसका डेरिवेटिव, समझ रहे हो, पहले भी आया था ये, प्लस सेकेंड फंक्शन
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा सेकेंड फंक्शन। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, देख रहे हो। इधर एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन लो हर जगह से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 भी कॉमन ले लीजिए आप, है ना, ये कॉमन आ गया। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तुमने बाहर लिया होगा, ठीक है ना, 2 भी बाहर लिया होगा, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर आ जाओ, 2n स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, देख लो 2 और 2 ये सारा कैंसिल हो गया, ये हो गया ना प्रूफ। देखो जरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या था y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू एन स्क्वायर वाई, वही प्रूव करना था ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब जो भी आएगा उसमें ए और बी दिखना नहीं चाहिए। मैं शुरू करता हूँ डिफ्रेंशिएशन, देख रहे हो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है, तुम देखते रहना कि क्यों आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को फ्री करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। डबल डेरिवेटिव मैं करता हूँ, कैसे है तुम देख लेना अच्छे से, और डाउट है तो फिर से आप पूछ लेना, मैसेज कर देना मेरे को। अब ये माइनस बाहर निकाल लो, लगाता हूँ कोसेंट रूल, वाई माइनस बी कोसेंट रूल, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जो मुझे चाहिए ना उसमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव तो निकाल ही लिया, राइट। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखोगे, इक्वेशन 1 से देखो आप, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये मैंने रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह, देखो आप डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह, है ना, अपॉन, अब अपॉन में क्या भाई, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, कुछ भी अगर चेंज हुआ है ना तो इक्वेशन 1 को देख लो आप। अभी आप एलसीएम लो, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट ना, अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, देख लो तुम, ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस सी स्क्वायर, वो देखो वहाँ से अप्लाई किया, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन। अगर कुछ भी चेंज हो तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये सारा गायब कहाँ पे हो गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया डबल डेरिवेटिव, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव। अब आप क्या करो ना, अब पुट कर दो उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, क्लियर, तो मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं 1 मिनट गायब कर देता हूँ, देख रहे हो, क्लियर हो गया। मुझे कल ये वाला वैल्यू चाहिए और ये वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक देखना, वो देखो 1 प्लस, क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट पुट करो, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखने वाले हो, ये होल स्क्वायर भी है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सुन लो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस भी होता है, प्लस ही होता है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे पे रेज टू द पावर क्या है 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये वाई माइनस बी ऊपर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी होल स्क्वायर, देख रहे हो, बल्कि होल क्यों है ना, समझ रहे हो, ये अपॉन में ये ऊपर देख लो आप। एलसीएम लीजिए आप, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तुम देख रहे हो, प्लस अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे पे कितना पावर है 3/2, देख लो। इसके
इसके बाद और क्या रह गया, इधर रह गया y माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर। देख रहे हो माइनस तो था ही, देखो आपको लग रहा है पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता, 2 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। अब आप क्वेश्चन से देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर। इसकी जगह पे क्वेश्चन देखो आप 3/2 और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन माइनस सी स्क्वायर, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता सी क्यू अपॉन माइनस सी स्क्वायर, तो ये माइनस सी आएगा। कुछ कन्फ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना, इसको बार बार देखना कैसे आ गया माइनस सी, है ना। तो ए एंड बी कहीं दिख रहा नहीं ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं बहुत धीरे धीरे इसको बता दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं देख लूँ, आप ये देख लो, क्वेश्चन है y इक्वल टू ई ए एक्स कॉस बी एक्स, है ना, ये एनसीईआरटी का है। तो y2 माइनस 2a y1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू 0, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ये तो देखो जरा, y dy अपॉन डी एक्स, y2 का मतलब समझ रहे हो डबल डेरिवेटिव, y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अब बी एक्स का बी होता पता है ना, बी एक्स का बी पता है ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस बी एक्स और ई ए एक्स का डेरिवेटिव देख रहे हो इंटू ए, ई ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स का ए देख रहे हो, ये हो गया। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, माइनस बी ई ए एक्स साइन एक्स प्लस ए, इसकी जगह पे तुम क्या रख सकते हो, क्वेश्चन को देखो, इसकी जगह पे वाई रख सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं फर्स्ट कहता हूँ, मुझे वो चाहिए, डबल डेरिवेटिव कीजिए आप, माइनस कॉमन बी, फिर से लगाता हूँ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन बी एक्स है, सॉरी बी एक्स तो मैंने मिस ही कर दिया ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन का कॉस बी एक्स का बी प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई ए एक्स का ए देख लो आप, और ए और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जरा देखो, ये हो गया तुम्हारा y2 डबल डेरिवेटिव माइनस बी, इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, क्वेश्चन को देखो, इसकी जगह पे y रख सकते हो और ये b, कहीं भी प्रूव करना है, कहीं भी साइन कॉस तो है नहीं, a इसकी जगह पे क्या रख सकते हो ई ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, सोचो जरा, इक्वेशन 1 को देखो, इसकी जगह पे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी अपॉन माइनस बी, तुम देख रहे हो मैंने इसको फ्री कर दिया यहाँ से इक्वेशन 1 से, ए ऑलरेडी पहले, इसकी जगह पे ये सारा रख दिया, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इधर हो गया तुम्हारा ए डी वाई अपॉन डी एक्स, देख रहे हो तुम। अब आप b से सबको मल्टीप्लाई करो ना, b से मल्टीप्लाई करो तो y2 इक्वल टू क्या होगा माइनस बी स्क्वायर वाई, माइनस बी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया ए डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, ये b और b कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, y2, उम्मीद है यहाँ पे दिख रहा है आपको, y कॉमन लीजिए जरा आप, y कॉमन लो, बल्कि माइनस y कॉमन लो, यहाँ से तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हो, और ए डी वाई अपॉन कितनी बार आ गया 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं कुछ ऐसा लिख दूँ y1 लिख दूँ, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, सबको इधर उठा के लाओ, प्रूव हुआ पड़ा, देखो जरा, हैंस प्रूव, है ना, सबको इधर लेके आना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो डबल डेरिवेटिव के आते ही आते हैं, इसको तो आप रोक भी नहीं सकते ना,
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, और थोड़े क्वेश्चन करा दूंगा मिसलेनियस वगैरह के, या टफेस्ट क्वेश्चन कुछ और करा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक एक क्लास और ले लेता हूँ और इसमें जो भी डाउट्स वगैरह सारा बता देता हूँ, और क्या है इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे, ठीक। आई थिंक मई तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाना चाहिए, उम्मीद है, ठीक है। चलो।